हाय गाइस, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, हमने अभी पार्ट 1 की रीडिंग की है कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। इसमें कुछ एनर्जीज पिक करना रह गई हैं जिनको मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। ये पार्ट 2 है। चलिए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि उनको कर्मा क्या हिट होगा। ये जो उन्होंने आपसे जेलेसी में आकर जो भी आपके साथ बिहेवियर किया है उसका कर्मा भी हम देखेंगे। इतने सारे कार्ड गिर रहे हैं। Who is jealous of you and why? And what's their karma? Who is jealous of you and why? What's their karma? पहला आया है 10 of cups, the chariot, judgment, 5 of swords, 8 of cups, 7 of pentacles, 6 of wands, 10 of wands, the high priestess। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज देव उठनी 11 है। आज के दिन कहते हैं कि विष्णु भगवान नींद से जागते हैं। इसका जो आध्यात्मिक महत्व ये है कि नई फसल आती है। ठंड का मौसम शुरू होता है, नई फसल आती है। जो बारिश का जो समय होता है, जो तकलीफ़ों वाला समय होता है, वो जो असुविधाजनक है, शादी ब्याह, नई चीज़ों के लिए, गृह प्रवेश इत्यादि के लिए, उस समय को निकाल दिया जाता है और आज से सभी शुभ काम शुरू हो जाते हैं। इस एक दिन में बहुत सारे अर्थ समाये हुए हैं। और आज सबसे विशेष बात यह है कि आज मेरा बर्थडे भी है। तो और आज एक चीज़ और भी है कि आज मीराबाई की 525वीं जयंती है। भक्त शिरोमणि मीराबाई की 525वीं जयंती है। तो ये बहुत अद्भुत संयोग है कि इस दिनांक को मेरा जन्मदिन है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसका मैं पार्ट बन पाई। थैंक यू डिवाइन। डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद डिवाइन को देती हूँ। और आपके लिए भी चाहती हूँ कि आपको खूब ब्लेसिंग्स मिले डिवाइन की तरफ से। चलिए रीडिंग की तरफ आते हैं। हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। जो पाइल 1 था उसमें से रीडिंग कंटिन्यू हुई है। जिनका आपसे लव रिलेशन था, परिवार था या लविंग बॉन्ड था, इनके साथ आपका परिवार भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं। ये व्यक्ति आपसे जेलस है अगर आप इनसे सेपरेशन में हैं या किसी कारण से नाराज़गी है। ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये वर्क प्लेस सिचुएशन हो सकती है या आपके अड़ोस पड़ोस की कोई सिचुएशन हो सकती है। ये जो पंचायती वाली कुछ महिलाएं हैं, 5 हो सकती हैं संख्या में। आपके आसपास आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं, लेकिन पीछे खड़े हुए कुछ जेलस लोग भी हैं। ठीक है। अब बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टिस आया था। आपको मैं इसको 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर करना चाहूँगी। हाई प्रीस्टिस में यहाँ रख देती हूँ। 4 ऑफ सोर्ड्स भी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, द लवर्स। ये पास्ट पर्सन है।
हैंगमैन, एक कार्ड और है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप्स। ये बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए एक वर्क सिचुएशन दिखाई दे रही है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये हैबिट पड़ी हुई है, या हैबिट पड़ी हुई थी, प्रेजेंट या पास्ट दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। इनको ये हैबिट पड़ी हुई हो सकती है कि आप इनको ओबे करो। ठीक है, मैं कैमरा और थोड़ा पास कर देती हूँ। आप इनको ओबे करो, अटेंड करो, इनको खड़े होकर एक दास की तरह इनको अटेंशन दो। दौड़ दौड़ कर इनका पूरा वजन आप उठाओ। ये आपके एक्स हो सकते हैं। ठीक है, आपने इनसे उम्मीद की थी कि हर जिम्मेदारी, ये हाथ में हाथ पकड़कर हर जिम्मेदारी आपके साथ निभाएंगे, पर इन्होंने आपको सारे वजन इकट्ठे ढोने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, दूसरी सिचुएशन मुझे वर्क सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपकी वर्क प्लेस पर एक ऐसा इंसान जिसको आपसे दौड़ दौड़ कर काम करने का जो अपेक्षा रखता था आपसे, इसमें कोई एक कलीग आपका शामिल हो सकता है। जो लोग वर्किंग है उनको ये रेजोनेट करेगी। कोई कलीग इन्वॉल्व है जिसने ऐसे टॉक्सिक डोमिनेटिंग बॉस के पास आपको पॉलिटिक्स करके फंसाया है, और ये पॉलिटिक्स आपसे छिपी हुई थी। उस वक्त आपका फोकस आपके वर्क पर था। आप वर्क प्लेस पर आराम से, शांति से किसी अन्य सेक्शन में, किसी अन्य डिपार्टमेंट में, किसी और बॉस के साथ काम कर रहे थे। वहाँ पर आपको काम में अप्रिशिएट किया जाता था। ठीक है, और आप वहाँ पर अपने सहयोगी के साथ समय समय पे एंजॉय भी करते थे अपने साथी लोगों के साथ में। ठीक है, अचानक से आपको इस टॉक्सिक बॉक्स के पास शिफ्ट किया गया, तो आपको कारण समझ में नहीं आया। इस स्थिति में आप पहुंच गए क्योंकि ये जो टॉक्सिक व्यक्ति है, जो अथॉरिटी है, इनके बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा, तो आप थोड़ा टेंशन में आ गए। और ये एक तरह से आपके लिए टावर मूवमेंट था। ये जो टॉक्सिक बॉस है, इनका बिहेवियर आपके आते से ही बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। इनके अंदर एक हिडन जेलेसी है। इनकी हो सकता है आपकी एनर्जी बहुत ब्राइट हो और आप लाइफ में आगे बहुत हायर पोजीशन पे जाएंगे या बहुत अच्छा करेंगे, या आपकी एनर्जी से लगता है ऐसा कि ये बॉस डेफिनेटली आपसे उम्र में ज़्यादा होंगे, तो इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। तो एक हिडन जेलेसी ये कारण हो सकता है। आपके बॉस ने जो आपके साथ आते से ही बैड बिहेवियर करना शुरू किया, तो आपको समझ में, आपका इंट्यूशन तो कहता था कि कुछ तो बात ज़रूर है, नहीं तो मेरी तो इनसे पहले मुलाकात नहीं थी, मैंने इनके साथ काम भी नहीं किया, ये इतना नफ़रत मेरे से क्यों करते हैं, इतना इनका टॉक्सिक बिहेवियर क्यों है। उनका नेचर टॉक्सिक है, बात ठीक है, लेकिन आपसे ऐसा क्या है कि वो छोटी छोटी बातों में आपसे खुन्नस खाते हैं। आपके मन में ये था कि मुझसे जबरन का चिढ़ता है या चिढ़ती है, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। मैं अपना काम सही तरीके से कर रही हूँ, सब काम टाइम पर करके दे रही हूँ, पर कभी भी मुझे एप्रिशिएशन नहीं मिलता इस बॉस की तरफ से, बल्कि यहाँ मुझे बहुत बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पर हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, जिससे मेरा तबीयत भी ख़राब हो रहा है। मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है कि कल मुझे फिर जाना है उसी टॉक्सिक वर्क प्लेस पर, जबकि इसके पहले जो बॉस थे और जो स्टाफ थे, वहाँ नॉर्मल वर्क के बावजूद भी आपको अप्रिशिएट किया जाता था। यहाँ पर आप चाहे जितना मर मर के भी काम कर लो,
एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती के कारण आपको बहुत मेंटली टॉर्चर टाइप का मिलता था। लाख काम करने के बाद भी आपसे कोई एक छोटी सी गलती हो जाए तो आपको ये ऐसा फील कराते थे जैसे आपने कोई ब्लंडर मिस्टेक कर दी है, जिसके कारण शायद आप अपनी नौकरी खो देंगे। आपको ये एहसास कराया जाता था। तो आपको समझ नहीं आ रहा था, ये समझ नहीं आ रहा है कि एक ही वर्क प्लेस पर इतना अलग अलग बिहेवियर कैसे है, जबकि आपका वर्क जो है, वर्क एथिक बहुत अच्छा माना जाता है, ब्रिलियंट माने जाते हैं आप काम में। जिनके लिए ये सेम वर्क प्लेस है, अनदर वर्क प्लेस नहीं, सेम वर्क प्लेस है, उनके लिए बात यह है कि आपके इस न्यू बॉस के पास किसी को आपके पहले लिंक किया गया था, जो कि आपकी तरह किसी और सेक्शन में आराम से काम कर रहे थे। ठीक है, किसी और सेक्शन में मज़े से थे। इनका काम आराम से चल रहा था वहाँ पे, सुकून से। ठीक है, मैं ये देखना चाहूँगी कि ये कहाँ थे पहले। ऐसे कौन सी आराम की जगह पे ये थे। द हर्मिट। दिमागी काम इनको ज़्यादा था वहाँ पे। यस, हाँ, ये एक ऐसे प्लेस पर थे जहाँ से डिसीजन मेकिंग की जाती थी कि किसको कहाँ भेजना है। ठीक है, बैठे बैठे काम था, बैठे बैठे दिमाग चलाने वाला काम था और वहाँ पर इनको बहुत महत्व दिया जाता है। जैसे कि आपको अपने पास्ट जो बॉस थे उनके पास में रिस्पेक्ट दिया जाता था, ऐसी इनको ये एडमिनिस्ट्रेशन वाली पोजीशन या ऐसी जगह हो सकती है जहाँ ये फिक्स होता है कि कौन कहाँ ऑफिस में कहाँ पर काम करेगा। इस बात का डिसीज़न वहाँ होता था। तो इस डिसीज़न मेकिंग वाले डिपार्टमेंट में ये जो ऑफिस कलीग था या थी, या इस सेक्शन या डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी या अथॉरिटी इनके संपर्क में था, इनका फेवर लेता था। जब इस ऑफिस कलीग ने इस नए टॉक्सिक बॉस के पास ज्वाइन किया तो कुछ दिन काम करने के बाद इनको ये बॉस का बिहेवियर समझ में आ गया कि ये इनको झेल नहीं पाएंगे। तो इन्होंने उस हायर अथॉरिटी जो इनको फेवर करती थी उसके साथ कुछ चापलूसी भरी बातें करके खुद को सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए इनसे रिक्वेस्ट की। और ये जो हायर अथॉरिटी थे ना, इनका भी लेवल ऐसा था कि ये ऐसे लोगों को मुंह लगाते थे, अपने जूनियर लोगों को। तो इन्होंने अपनी चापलूसी विद्या का सहारा लेकर इसी टॉक्सिक बॉस से पीछे छुड़ा लिया। उस टाइम बातचीत में इनसे पूछा गया होगा कि आप यहाँ से हटोगे तो किसको भेजेंगे। मतलब अधिकारी भी ऐसे हैं जो इनसे पूछ रहे हैं कि आपकी जगह किन को रखें। ये डिसीज़न तो उनको लेना चाहिए। तो ये जो लेडी हैं जो आपसे कलीग हैं, जो जेलस हैं, तो उन्होंने आपका नाम डायरेक्ट नहीं लिया। उन्होंने 3-4 कामचोरों का नाम पहले लिया। जो कामचोर होते हैं ना, प्रसिद्ध कामचोर वर्क प्लेस पे, उनका नाम लिया। उनके बीच में आपका नाम लिया। तो उससे क्या हो गया, हायर अथॉरिटी को शक भी नहीं हुआ इनके ऊपर। वो व्यक्ति जानते थे कि बाकी तो कामचोर हैं, तो उन्होंने डेफिनेटली आपको सेलेक्ट कर लिया है। 3-4 कामचोर लोग तो वैसे भी नहीं टिक पाते। ऐसे इन्होंने आपको फंसा दिया है। अब हमें ये देखना है
कि आप इस सिचुएशन को कैसे झेल रहे हैं। डेफिनेटली वर्कलोड बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। स्ट्रेसफुल है। पैसा आपको ठीक ठाक मिलता होगा इनके पास में, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनको डेफिनेटली, ये 2 कार्ड मैं ज़रा देखूं क्या है। इनका कर्मा मुझे इन्हीं कार्ड्स में दिख रहा है। देखिए, टॉक्सिसिटी लगभग हर ऑफिस में कुछ ना कुछ मात्रा में होती है। ठीक है, कर्मा कैसे बनता है देखिए। आप भी एक टॉक्सिक जगह पे मान लीजिए हैं, ठीक है, डेफिनेटली हैं। कुछ लोग टॉक्सिक वर्क बॉस के साथ में हैं, और ये बॉस और ये लेडी आपसे जेलस हैं। ये बॉस आपसे क्या खुन्नस खाए हुए है, ये भी मैं देखूंगी क्या हो सकता है। ये इनका कर्मा बनेगा क्यों, पहली बात तो ये है। अपना उद्धार करना अच्छी बात है, लेकिन अपना उद्धार करने के चक्कर में दूसरे का काट देना, दूसरे का हित काट देना, दूसरे को फंसा देना जेलेसी में आकर, ये 1 तीर 2 निशाने इन्होंने मारे हैं। खुद को निकाल लिया, आपसे जेलेसी होने के कारण बदला भी ले लिया। ठीक है, क्योंकि आप इनसे ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं। हो सकता है कि ये आपसे जूनियर हो, इन्होंने इंटेंशनली आपका नाम सजेस्ट किया। ये आपसे एक पोजीशन नीचे हो सकते हैं, या आपको प्रमोट किया गया, जिससे इनको बहुत जेलेसी थी। ये उस जेलेसी को पाले हुए थे। एट द सेम टाइम ये व्यक्ति आपको कॉपी भी करता होगा। टैलेंटेड लोगों को कॉपी करते हैं लोग, पर उनके जैसा हार्डवर्क नहीं करना चाहते। ठीक है, ना ही उनके हार्डवर्क को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इन्होंने क्या किया है, आपके जो नए बॉस हैं ना, जिन्होंने आपके साथ बैड बिहेवियर करना शुरू किया है, उनके साथ में ये बात की है उनसे कि उनके कान भरे हैं कि सर या मैडम, मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया है आपके पास से। मेरा ट्रांसफ़र मतलब जिस भी जगह उनका हो, मैडम मैं तो सब जगह काम कर लेती हूँ। और आप लोग मतलब मेरे व्यूअर्स, आपको कोई भी नाम हो सकता है, आपके बारे में उन्होंने ये कहा है कि मैम वो भी बहुत टैलेंटेड हैं काम करने में, काम वो भी कर लेंगे, बट मैडम उनका मूड थोड़ा सनकी टाइप का है, बहुत मुँहफट है, या ऐसा कुछ कहा है कि थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए मेरे व्यूअर्स को। जबकि एक्चुअल में आप लोगों का ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, ऐसा कोई नेचर ही नहीं है। ज़रूर इन्होंने कुछ ना कुछ पट्टी इनको पढ़ाई है। ये पट्टी पढ़ा रही है ना औरत, ठीक है, पट्टी पढ़ाई है। ये इस टॉक्सिक कलीग की मुझे नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है, थोड़ी सी नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। तो इनकी सिखाई हुई पट्टी इनके दिमाग में बैठ गई, और ये बॉस पहले से टॉक्सिक थे, इनकी टॉक्सिसिटी को इस कलीग ने बूस्ट किया है। और इस बॉस ने आपके उस सेक्शन में अपने पास आते ही एक पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह जो कहते हैं, ग्रसित होकर ये बॉस आपको ट्रीट करने लगा या करने लगी। ठीक है, कर्मा क्या है। सो कर्मा ये है, आप में से
कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन बनेगी वर्क प्लेस पे, कुछ लोग वर्क को छोड़ के जाएंगे, तो आपको इमीडिएट जहाँ पे हार्ड वर्किंग लोगों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इस टॉक्सिक बॉस से आप छूट जाएंगे। कुछ लोग स्ट्रांगली बर्दाश्त करते करते इनको मज़ा चखाने वाले हैं, इनको इनकी भाषा में जवाब देने वाले हैं। ठीक है, एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे आप, जिसके कारण ये बॉस ज़्यादा उछलना बंद कर देंगे। ठीक है, चुप्पी तोड़कर जवाब देने की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग भले यहाँ पे पैसा कुछ ज़्यादा मिलता हो, कुछ सुविधाएं ज़्यादा मिलती हों, लेकिन उसके बाद भी इस वर्क प्लेस को छोड़कर अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाने वाले हैं। उस कंडीशन में ये जो ऑफिस कलीग है ना आपका, जिसने ये सब किया धरा है, उसी को इस वर्क प्लेस में, इस टॉक्सिक बॉस के पास में, इसी डिपार्टमेंट में वापस आना पड़ेगा। ये तो उस परम प्रतिभावान जो सेकेंडरी पर्सन है, जिसने ये सब जाल बुना आपके विरुद्ध, उसको बुलाया जाएगा कि आइए आप यहाँ विराजिए। आप सबसे ज़्यादा तो प्रतिभावान आप ही हैं उनके जाने के बाद, तो अभी आपको ही करना है ये सब काम। तो इनकी जो है पोपट होने वाली है। बहुत अंदर ही अंदर बहुत बेइज्जत महसूस करेंगे ये कि सब प्लानिंग इनकी फेल हो गई। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट होंगी कि आप तो बाहर निकल जाएंगे, या ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे, कुछ ऐसा कह देंगे अपने बॉस को कि उनको आपके साथ हैंडल करना कठिन हो जाएगा, तो वो आपसे हाथ जोड़ लेंगे। मोस्टली तो मुझे लग रहा है कि आपका उसी वर्क प्लेस पर कहीं और जुगाड़ लग जाएगा, या तो आपको कोई सहायता करने वाला मिल जाएगा। ये जो आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं ना, जो आपके जो पास्ट के बॉस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों की लेडी बॉस हैं, बहुत टॉक्सिक लेडी है ये। तो ये जो आपके जो पास्ट के बॉस है ना, ये आपको निकालने की कोशिश करेंगे वहाँ से, क्योंकि इनका काम डिस्टर्ब हुआ है आपके जाने से। ठीक है, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हो सकते हैं। परमानेंटली लटक जाएंगे ये बुरी तरह से, तो दैट्स देयर कर्मा, सो डोंट वरी। ठीक है, तो ये थी पार्ट 2 रीडिंग, हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। रीडिंग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका रात बहुत शुभ हो, नया दिन बहुत अच्छा हो आपका। भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।